देखिए योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर समस्त प्रेमी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रेमी भैया और बहनों, सब मेरे भाई और बंधु तो हो, अरे मेरे परिवार ही तो हो, और कौन है मेरा? सब सारा संसार ही मेरा परिवार है, भाई और बंधु। हम उस एक ईश्वर की संतान हैं। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, ईसाई, जैनी, फारसी, कोई भी, लेकिन एक ईश्वर की संतान है। हमको एक उद्देश्य रख करके प्राणायाम योगासन को करना चाहिए। ये सब के लिए लाभकारी है। तो आइए हम क्या करते हैं, गौमुख आसन। गौमुख आसन से हमारे अंडकोश और हमारी जांघाएं, हमारे घुटने, हमारी चेस्ट, हमारी भुजाएं, हमारी स्पाइन, सारे शरीर को ऐसा स्ट्रॉन्ग और सुंदर बना देता है। सुंदर लगेगा बहुत ही। तो इस प्रकार से हम इसी गौमुख आसन को तो नित्य ही किया करें। वैसे जो भी आसन प्राणायाम उसे करो, लेकिन ये गौमुख आसन थोड़ी देर के लिए बैठो। किस प्रकार से करते हैं, आइए हम इस प्रकार से बैठे हैं। तो इस पैर को हम अंदर से रखते हैं गुदा चक्र की तरफ, इस प्रकार से रख के इस पैर को इस प्रकार से लंबा करके और यहाँ से इसे मोड़ लेते हैं। परिया के ऊपर है, इसे इस प्रकार से मोड़ते हैं। देखिए जितना मुड़ जाए इस प्रकार से खींचो इसे, और जितना मुड़ जाए उतना ये लाभकारी है। पूर्ण आसन होना चाहिए, अपूर्ण नहीं, घाटा है। ये देखो इस प्रकार से ये पहुँचा, और पंजा ऊपर की तरफ हो जाता है, तलवा, और जो पैर हमारा ऊपर है, बाई पैर का हाथ भी हमारा ऊपर जाना चाहिए। ऊपर कर लिया। ये हाथ को, श्वास की कोई क्रिया नहीं है इसके अंदर, इस हाथ को पीछे से इस तरीके से यहाँ पहुँचाया। ये देखो, इस हाथ को मोड़ करके कान के पास रहे ये हाथ। इस प्रकार से दोनों हाथों को खींच करके सामान्य वायु की गति से हम जितना समय है उतने समय तक रुकेंगे। गौमुख आसन हमारे शरीर को सुंदर बनाता, स्पाइन को सही करता, फेफड़ों को मजबूत बनाता, भुजाएं कंधे मजबूत बनते, परियों के दर्द निवारण, रोग और हाइड्रोसील के लिए अति उत्तम लाभकारी है। इस प्रकार से जितनी भी देर इस प्रकार से हम रुकेंगे, सामान्य गति से सांस क्रिया को लेते रहेंगे, और फिर हम इसी तरीक़ा से रिलैक्स हो जाएंगे। हाथ यहाँ, ये हाथ। अब इस प्रकार से हम हमारे जो स्तन हैं, ये भी एक छोटे आकार के बनते हैं। इनका भी आकार फिर इतना बड़ा नहीं होता। ये छोटे आकार में ही परिपूर्ण तरीके से दुग्ध का उत्पादन कर देते हैं। तो हमारे माँ बहनों, बेटी बच्चियों को भी ये गौमुख आसन अति लाभकारी है, जिससे हमारे स्तन छोटे बन करके अधिक दुग्ध उत्पन्न करेंगे, हमारे चेस्ट की सुंदरता बढ़ाएंगे, हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ाएंगे, और स्पाइन, कमर आदि की बीमारियों को दूर। फिर से हम रिलैक्स होने के बाद इस पैर को बैठ करके इस पैर को अंदर करेंगे। जिस पैर को हम ऊपर रखेंगे वही हाथ हमारा ऊपर जाएगा। इस प्रकार से इस पर हम बैठ जाएंगे। बैठने के बाद इस पैर को हम लंबा करेंगे। लंबा करके इस पैर को पंजा पकड़ करके हम इस प्रकार से इसे मोड़ देंगे। परिया के ऊपर रहेगी। मोड़ने के बाद बड़ा हाइड्रोसील के लिए बहुत ही उत्तम, हमारे स्तनों के लिए छोटे आकार का बनेगा और अधिक दुग्ध उत्पन्न करेगा। और इस प्रकार से परियों के दर्द के लिए भी बड़ा ही बहुत मजबूत आसन। हाथ ऊपर, जो पाँव ऊपर, मूछी का हाथ ऊपर, दूसरा हाथ बैक पीछे, और इस प्रकार से सांप को इस प्रकार से दोनों उंगलियों को पन्नों में फांस लेना। इस प्रकार से फंसा नहीं, देख रहा है, दिख रहा है। इस प्रकार से कान की तरफ हाथ, कान के पास, इस प्रकार से बैठे रहेंगे और नित्य ही करेंगे। एक बार नहीं, कई बार करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे शरीर को फिर रिलैक्स हो जाएंगे। तो इतनी बीमारियों के लिए लाभकारी है। हमको योग आसन से अपनी जीवन आयु को चलाएंगे, कोई कष्ट और कोई परेशानी नहीं होगी, और हम अपनी अच्छे सुंदर जीवन बिताने के लिए हमारे लिए योग आसन और प्राणायाम ही लाभकारी है। कोई दवा तो शरीर को खत्म करती है पर जोड़ती नहीं है, लेकिन आसन और योगासन शरीर को खत्म नहीं करता,
शरीर को जोड़ता और बनाता है, सुंदर बनाता है। त्वचा तुम्हारी बूढ़े हो जाओगे लेकिन ये कमज़ोर नहीं होगी, शरीर स्ट्रांग बना रहेगा, चेहरा सुंदर बना रहेगा, ऐसा रहेगा कि जहाँ भी भूसा मार दो तो पत्थर को भी तोड़ने का इरादा करेगा। और हमेशा आदि जनन इंद्रियों के भी लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। जो बांझपन रहता है वो हमारा इसीलिए रहता है कि हम कोई प्राणायाम योगासन करते नहीं, अंग हमारा चलता नहीं, तो सारी गर्भाशय की बीमारियां बन जाती हैं, उनके बच्चे ही पैदा नहीं होते। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी वीडियो को देखें और करें तो बच्चा 4 महीने के अंदर अंदर उनके पेट में होगा और खुशी के मारे फूल जाएंगे। लेकिन योगासन प्राणायाम को जरूर करें। सब प्रेमी भैया बहनों को मेरा हार्दिक नमस्कार।